हमारे देश का एक राज्य पानी के नीचे डूब रहा है। जब पूरा देश नॉर्मल खबरों में बिजी है, तब आसम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। दिल दहला देने वाले आंकड़े, चलिए आपको वहां की ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। असम में अलग अलग जिलों में 1,92,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। ये अब हर साल आने वाली मामूली बाढ़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकट है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके अगर आप असम का मैप देखेंगे तो इस समय चराईदेव, शिवसागर, गोलाघाट, नागांव और जोरहाट जैसे जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। कुछ इलाकों में तो पिछले 60 सालों का भी रिकॉर्ड टूट गया है। जान माल का नुकसान, इस मॉनसून सीजन में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के आशियाने पानी में बह गए हैं और 3500 हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सोचिए, एक किसान की पूरे साल की मेहनत एक रात में पानी में डूब गई। लेकिन ये तबाही सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। असम की बाढ़ का सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के बेजुबान जानवर होते हैं। चलिए बात करते हैं भारत की शान काजीरंगा नेशनल पार्क की। डूबता हुआ नेशनल पार्क जब बाढ़ अपने चरम पर होती है तो काजीरंगा पार्क का लगभग 70 से 80% हिस्सा पानी में डूब जाता है। ऐसे में इन जानवरों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जान बचाने के लिए कार्बी आंगलों की ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागना। लेकिन वहां भागने के लिए उन्हें एक नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है। 9 rhinos having died due to drowning and during treatment. So far, 133 animals have been rescued. हर साल असम की इस बाढ़ में दर्जनों जानवर या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या फिर हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ का प्रशासन और सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर सरकार का क्या कहना है। असम सरकार ने आर्थिक रूप से टूटने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सभी प्रकार के लोन चुकाने पर 6 महीने का मोरेटोरियम रोक लगा दिया है। यानी अगर आप बाढ़ पीड़ित हैं तो आपको आधे साल तक बैंक की कोई EMI देनी नहीं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि 7 अगस्त 2026 से सरकार एक बहुत बड़ा डोर टू डोर सर्वे करने जा रही है। इस सर्वे में हर एक टूटे हुए घर का असेसमेंट किया जाएगा ताकि मुआवजा सीधे पीड़ितों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। तुरंत राहत के लिए सरकार 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रिलीफ किट और राशन बांट रही है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए चलाई जा रही उद्वाई योजना की राशि इस महीने बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। और जिनके घर पूरी तरह टूट गए हैं उन्हें 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी असम के लिए 379 करोड़ रुपए की SDRF सहायता को मंजूरी दी गई है। RCB की ओनर अनन्या बिरला ने भी वहां जाकर कुछ लोगों की हेल्प की। मंसूरी भी गए और वहां जाकर लोगों की उन्होंने भी खुद हेल्प की। मरण की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। और फिजिक्स वाले अलग सर भी वहां खुद गए और लोगों की मदद की। रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी। और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने वहां जाकर असम के लोगों की मदद की। इन सब के साथ बैकग्राउंड में देश के वीर जवान NDRF, SDRF के इंडियन आर्मी और प्रोफेशनल लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये जवान गले तक गहरे पानी में घुसकर छतों पर फंसे लोगों को बोटर्स और हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू कर रहे हैं। असम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अब इसकी गंभीरता पिछले कई दशकों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। असम देश का एक बेहद खूबसूरत और जरूरी हिस्सा है। उनका दर्द हमारा दर्द होना चाहिए। इंटरनेट पर किसी भी फर्जी लिंक पर भरोसा ना करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो असम चीफ मिनिस्टर रिलायंस या AHDMA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर डोनेट करें।
आपका एक योगदान किसी भूखे बच्चे तक दूध पहुंचा सकता है। आइए आसम के अपने भाई बहनों को ये एहसास दिलाएं कि इस मुश्किल वक्त में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टैंड विद आसम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।